सही, अपना तारुफ कराएं। सादिया मेरा नाम, नॉर्वे से आई हूँ। लास्ट सेशन में भी आई थी और नहीं, वो ज़्यादा खुल के नहीं बोली थी। सर इतना बोल पूरा लिया तारुफ था। नहीं अपना दुआ का बता सकी जी। जी नॉर्वे से क्यों आ गई हैं आप? सर मिलने आई हूँ आपसे, दुआ सेशन। मेरे से क्या मिला आपको? मेरा ख्याल मेरी आपकी 2-4 बार ही बात हुई होगी, शायद उससे भी कम। 2 बार बस बात हुई थी। 2 बार। उसके बाद इस सिस्टम से जुड़ गई थी, दुआएं करवानी शुरू कर दी थी और लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी अल्लाह को लेके या उसके नबी को लेके या कुरान को समझने से, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझ पे खुलनी शुरू हो गई। कुरान की आयतें समझ में आनी शुरू हो गई। जो मेरा अल्लाह से सवाल था या दुआ थी कि मुझे वो अपना कुरान समझाए, तो अब जब कुछ पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो दिल में उतर रहा है। तो ये चेंज आया। तो दूसरा, लोगों को दुआएं करवाई हैं मैंने, उनकी ज़िंदगियों में चेंज जब फ़ील होता है तो, क्योंकि अल्लाह से मेरा ये भी एक सवाल था कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा है और लोग इतना कर रहे हैं लोगों के लिए। मैं सम काइंड ऑफ पर्सन के किसी को तकलीफ़ में देख नहीं सकती थी, और दुश्मन के लिए भी कि तकलीफ़ में है तो भागे जाना है, तो फिर भी हर्ट होती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं कहती थी अल्लाह मियाँ कि लोग इतना काम करते हैं लोगों के लिए, एनजीओज़ बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं, मैंने क्या करना है? मुझसे भी तो तूने कोई काम लेना ही होगा, दुनिया में भेजा है तो फिर जब ये दुआ करवाई तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद अल्लाह ताला इस ज़रिए मेरे से लोगों की हेल्प मैं कर सकती हूँ ना, कि लोगों को दुआ करवा के और सूरत रहमान का पैगाम दे के। तो फिर मैं इस सिस्टम से जुड़ी और फिर मुझे यही था कि आपसे बात करना ज़रूरी तो नहीं है, वो जो आप कहते हैं कि दिल से कनेक्शन रखें, तो वो फिर मेरा बनता चला गया। क्योंकि मैं जब दुआ करवाती थी मुझे वो वाइब्स आती थी, अपनी जो बात में महसूस होती थी वही होती थी कि जिसको दुआ करवाई है या बात की है, तो जो पहली दिल में आवाज़ आती थी वो मैं कहती थी तो लोग परेशान होकर कहते थे आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, मुझे कैसे पता चला, मेरी दिल की आवाज़ है। तो उसमें यह है कि सर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी हुए लोगों के, अच्छे और बुरे भी। कुछ लोगों को दुआ करवाई तो उन्होंने आगे से कहा कि आपने माफ़ करने का कह दिया है, तो ये आपने हमसे पूछे बगैर ही कह दिया है, नेकियां दिलवा दी हैं, अब हम क़यामत वाले दिन क्या करेंगे, हमारे पास तो थोड़ी सी नेकियां थी, ये आपने बड़ा घाटे का सौदा करवा दिया है। इस तरह के लोग भी मिले। कुछ लोग मिले जो कहने लगे कि आप कोई और ही मखलूक लगती हैं, आप शायराना गुफ्तगू करती हैं। तो उनको जब जवाब देना, तो सर कई दफ़ा ऐसे होता था कि जब आप किसी को जवाब दे रहे होते हो ना, तो वो जवाब शायद आपके लिए अपने लिए होता है। कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती थी जो मैं बाद में सोचती थी ये तो मैंने कह तो दी है, लेकिन ये मुझे बाद में समझ आई है। कि जैसे मैंने दुआ करवानी तो एक मुझे मिला, तो उसने कहा कि आप दुआ करवा रही हैं तो आप मुझे कोई और मखलूक लग रही हैं, आप बड़ी शायराना और हिप्नोटाइज़ करने वाली गुफ्तगू करती हैं। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता कि अल्लाह ताला सूरत रहमान सुनो तो वो शायर नहीं लगता, जैसे कोई गज़ल सुन रहे हो या ऐसे जो गौर से सुनो तो? सर वो डर गया। उसने दुआ तो कर ली फिर वो डर गया। तो मुझे खुद ये बात बाद में समझ आई कि मैंने क्या कह दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसी तरह मैंने किसी को अलिया करवाया, तो उन काकी जी की अपनी भी कोई गलती थी, उन्होंने 4 दिन बाद चूहे मारने वाली गोलियाँ खा ली और मुझे फ़ोन कर दिया कि मैंने गोलियाँ खा ली हैं। सर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ये अब इसने मुझे फ़ोन कर दिया, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मुझे पकड़ के ले जाना था। तो फिर मैंने फ़ोन किया आरिस भाई को, आतिका को, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर सैयद करम शाह जो है उनका नंबर था मेरे पास भाई का, उनको फ़ोन किया, उन्होंने उठा लिया। मैंने कहा ऐसे हुआ है, उसने मुझे फ़ोन किया, कहती वैसे मैं अलिया की वजह से ही बच गई हूँ, लेकिन मैंने खा लिया, मैं बहुत डर गई हूँ। तो वो उन्होंने आगे से हंस के कहा बच गई है ना, बस अब तुम्हारा कोई कसूर नहीं है ना। उसके बाद ऐसे मैं कुछ अर्सा फिर मेरे से दुआ नहीं करवाई गई
क्योंकि मुझे गिल्ट हो रहा था कि शायद मेरी कोई गलती है जो मेरी वजह से ऐसे हुआ, लेकिन फिर वो बातें मेरे पर आहिस्ता आहिस्ता खुली कि वो मेरी वजह से नहीं है। क्योंकि सम टाइम लोग आपको पूरी बात नहीं बताते हैं, वो कहते हैं हम मज़लूम हैं और आप हमारी हेल्प करें, तो फिर आप कह देते हो कि आप ठीक है आप ये कर लो। तो उसमें ये कि फिर उनको रियलाइज़ हुआ था कि उनकी अपनी भी गलती है। तो इस तरह के सर मिले हैं। तो लेकिन यह है कि अब मैं जब भी सोचती हूँ कि दुआ किसको करवाऊँ तो खुद ही कोई फ़ोन कर देता है कि हमें दुआ करा दो। बस दुआ करवा दिया करें और फिर जिसका काम हो उसे सख्ती से आगे दुआ करवाने पे लगाएं। जी दुआ कराना बड़ी बात नहीं, दुआ कराने वाले बनाना आगे बड़ी बात है। जी सर वो ग्रूम करना, उन्हें रस जी वो प्यार से चलाते जाओ। 1000 बंदे को दुआ कराओगे तो कोई एक आगे दुआ कराता है, बिल्कुल उसकी कदर कर लिया सर। कई तो दुआ करके वापस रब्ता भी नहीं करते हैं ना कि आप, लेकिन यह है कि पैगाम तो देना है, वो दे रही हूँ, वो आपने दे ही जाना। जी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला